में देना होगा। दाता जिंदाबाद, भूमि दाता जिंदाबाद, नल जल अनुरक्षक जिंदाबाद, नल जल अनुरक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चलेंगे हम, पैसा लेगा कोई और नहीं चलेगी। और का जो कार्य करने की बैठक आप लोग कर रहे हैं। आज बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के बैनर तले बिहार प्रदेश के सभी पीड़ित नल जल अनुरक्षक जिन्होंने अपनी ज़मीन दिया, जिन्होंने लगातार 7 वर्षों से अपना नल जल योजना को सुचारू रूप से जनता को पानी भेजा, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। बिहार में बहुत से साथी अभी नारा लगा रहे थे कि हमने अपना ज़मीन तो दिया लेकिन मुझे आज तक नियुक्त नहीं किया गया। बहुत लोगों ने नारा लगाया कि हम तो नल जल को सुचारू रूप से चलाए, आज तक हमें उसका जो मेहताना चाहिए, जो उसका जो अनुदान राशि था, उन तक नहीं पहुंच पाया। आज आप सभी मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, आज के बाद न ऐसी समस्याएं और ऐसे दलाल को हम लोग उत्पन्न होने देंगे जो हम लोगों का काम किया हुआ मजदूरी हरण कर ले और हमारे ज़मीन पर आकर बिहार सरकार दादागिरी की तरह नहीं स्थापित रह सकता है, क्योंकि ज़मीन हमारा तो हमें ही अनुरक्षक के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा और बगैर कोई शर्त अनुरक्षकों से बात करना पड़ेगा सरकार को। और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, पहली प्रायोरिटी हम लोगों ने नल जल अनुरक्षक नियुक्त करने के लिए सरकार के सामने में दिया है। पहला प्रायोरिटी यह है कि जो ज़मीन दिया है उसको नल जल अनुरक्षक के रूप में नियुक्त करें, और वो भी सरकारी कर्मी के रूप में। लोगों ने बिहार सरकार के सामने में रखा है, जितने नल जल अनुरक्षक हैं जो सरकारी ज़मीन पर अवस्थित हैं, सरकार को विलम्ब हम लोगों से 5 सदस्यीय कमेटी बना के वो तमाम नल जल योजनाओं को समीक्षा करवाना पड़ेगा, क्योंकि पता लगा है कि 7 साल 8 साल से लोग वहाँ चला रहे हैं। अब किसी की मर्जी होता है जाके ताला मार देता है, कहता है हम आ गए तो हमारा हो गया, हम आ गए तो हमारा हो गया। जो उसका उचित हकदार होगा उसके हाथ में चाबी थमाया जाएगा। यह आप लोगों के बीच में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। हम लोग एक निर्णायक मंडल की तरह एक निर्णय लेने वाले हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अगर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो नल जल अनुरक्षकों से बगैर शर्त उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, तब ये कोई बात चलेगा। हम लोगों ने स्पष्ट एक नारा दिया है, जो नल जल अनुरक्षकों को अधिकार देगा वही बिहार पर राज करेगा। साथियों, हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जितनी भी पंचायती राज विभाग के नल जल निर्माण किया गया है निजी भूमि पर या पीएसडी द्वारा निर्माण किया गया, वह तमाम भूमि पर जितने भी भूमिदाता है उनके परिजनों को बगैर शर्त उनको स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाए। दूसरी, सरकारी ज़मीन पर जितने भी नल जल बना हुआ है उसको प्रायोरिटी तैयार किया जाएगा, जो उचित उसका हकदार है। बहुत लोग हैं जो 7-7 साल से चला रहे हैं, हम उसको हटाने की कोई बात नहीं करने के लिए आए हैं। हमारा काम है लोगों को स्थापित करना, हमारा काम है न्याय दिलाना, हमारा काम है वैसे शोषित व्यक्तियों को जिनके अकाउंट में आज तक 1 रुपया नहीं गया है, उनके अकाउंट तक वह राशि पहुंचवाना है। और वो राशि पहुंचवाने के लिए ही इतना बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है। आगे क्या? आगे की रणनीति स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार नल जल अनुरक्षकों को सरकारी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे। दूसरा है कि नल जल अनुरक्षकों को सीधे बैंक अकाउंट में उनकी जो राशि है वो भत्ता नहीं वेतन के रूप में दे और 18,000 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा है
कि नल जल अनुरक्षकों के मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा, प्लस उनके ही परिजनों से दोबारा अनुरक्षक नियुक्त होगा। कोई खेल बेल नहीं चलेगा, कोई वैकेंसी नहीं चलेगा। चौथा है कि नल जल अनुरक्षक दिन रात बिजली की तार छूने के लिए जाता है, जबकि नीतीश कुमार को कहिए बिजली से 100 कदम दूरी रहता है। जब हम अपनी रिस्क खेलकर अपने परिवार की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, तो नल जल अनुरक्षकों की बीमा के रूप में 50 लाख रुपए की बीमा तैयार किया जाए और उनके सुरक्षा से संबंधित जितने भी सामग्री होती है, पिलास है, टेस्टर है, उनका दस्ताना है, उनका जैकेट है, उनका जूता है, उनका जो पोशाक है, वो तमाम चीज जल्द से जल्द उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। पांचवा है कि नल जल अनुरक्षकों को 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी नल जल अनुरक्षक बने हुए हैं, उनके सीधे बैंक खाते में जितना राशि आज तक आपने भेजा है, उनके बैंक खाता में भेजिए, उसको जांच करवा कर भेजिए। जो दोषी होगा उसे फांसी पर लटवा दीजिए, क्योंकि ये पानी की बात है और हमने पानी जनता को भेजा है। और स्पष्ट एक बात है कि हमारे अनुरक्षक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग शिकायत करने के लिए बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी शिकायत को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने सरकार से मांग किया है कि प्रत्येक नल जल अनुरक्षकों को एक मोबाइल फोन जल्द निर्गत करे और एक एक मोबाइल के साथ उन अपनी शिकायतों को सरकार को भेजेंगे, और वो कम से कम एंड्रॉयड 20 से 25 हज़ार रुपये का हो और सरकारी फंक्शन सब कुछ उसमें रजिस्टर्ड हो कि टोल फ्री कि हम लोग नल जल योजना को शिकायत करें और तुरंत वहाँ ठीक करने के लिए आए। अभी पीएचडी मंत्री बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। ये 1,14,668 नल जल अनुरक्षक हैं, दिन रात 7 सालों से चला रहे हैं। इनको सरकारी कर्मी कब घोषित करेंगे? आप लोग उनसे सवाल कीजिएगा कि गणेश चौधरी का पहला फैसला है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं पलटेगी। 2000 से कम नहीं, 18। मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है, मैं एक नल जल अनुरक्षक हूँ, मैं एक भूमिदाता हूँ और इन लोगों के छोड़ा हुआ एक